हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी एमटीएस की बात करें तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे 11 अक्टूबर शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को। 11 अक्टूबर शिफ्ट नंबर 1 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं दोस्तों। डेली क्लास शाम को 7 बजे होती है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। डेली क्लास शाम को 7 बजे होती है। तो चलिए हम लोग बिना डिले किए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों आपके सामने है। मैंने यहाँ पे डेट ही चेंज करना भूल गया। यहाँ पे सभी के सभी जो प्रश्न है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। ये सब 11 अक्टूबर शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्न है, ठीक है। तो चेंज करना भूल गए हैं, थोड़ा सा इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग इसको समझ रहे हो, ठीक है। कहा गया वर्ग आयत, वर्ग का संबंध आयत से है तो समचतुर्भुज का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार भैया सभी के सभी प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। जिस प्रकार प्रत्येक वर्ग आयत होता है, उसी प्रकार प्रत्येक समचतुर्भुज एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार प्रत्येक वर्ग आयत होता है, उसी प्रकार प्रत्येक समचतुर्भुज जो होगा एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें। जब दर्पण को दाई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है, आकृति के कहा, यहाँ इस साइड में रखा जाएगा। तो फटाफट यहाँ पे दर्पण लगा लेते हैं। तो मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। अच्छा, इसका हाथ वाला देखो कहाँ है, मिरर के पास में है और नीचे बॉटम सरफेस पे। यहाँ भी नीचे है, इसमें भी नीचे है, इसमें भी नीचे है, लेकिन यहाँ तो ऊपर हो गया, ये गलत हो गया। इसका पैर देखो मिरर के पास में है, तो इसका पैर भी मिरर के पास में है। इसका तो नहीं है, ये वाला देखो स्ट्रेट नहीं है, ये भी स्ट्रेट नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा, 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किलोग्राम का संबंध सब्जियों से उसी प्रकार है जिस प्रकार लीटर का संबंध डैश से है। तो किलोग्राम का संबंध किससे, सब्जी। तो सब्जी को किसमें खरीदते हो जी, सब्जी लेने जाते हो तो बोलते हो किलोग्राम में लेते हो ना, लीटर में सब्जी थोड़ी ना खरीदोगे। सब्जी को किलोग्राम में खरीदते हैं। इसी प्रकार किसको हम लीटर में मापेंगे, केला तो लीटर में लोगे नहीं, दाल तो लीटर में लोगे नहीं, घास भी नहीं लोगे, दूध लीटर में लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध किसमें लोगे, लीटर में लोगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कहा गया ज्ञात कीजिए कि कौन सी आकृति को हटाया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए ताकि 1 से शुरू होकर सभी एक स्वरूप में फिट हो जाएं। यहाँ सर्किल 1 है, 2 है, 3 यहाँ है, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ 4 तो ठीक है। इन दोनों में से किसको हटाना चाहिए। यहाँ देखो इस साइड में हुआ, फिर इस साइड में हुआ, फिर इस साइड में होगा। तो यहां तक तो ठीक है, इसका मतलब 4 वाले को हटाना चाहिए। किसको हटाना चाहिए, 4 वाले को हटा दें तो ये जो सीरीज है फॉलो करेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 को हटाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, सन्निहित नहीं है। कौन सी आकृति सन्निहित नहीं है, ये वाला देखते हैं। सबसे पहले फिगर नंबर 1 को देखो ध्यान से। क्या फिगर नंबर 1 कहीं पे सन्निहित है, फिगर नंबर 1 आकृति है, ये वाली सन्निहित है, कौन सी नहीं है बताना है। ये वाला देखो, ये वाला क्या कहीं ये वाला क्या कहीं पे सन्निहित है, ये वाली आकृति, ये भी सन्निहित है, ठीक है। यहां से देखो, यहां से ये भी सन्निहित हो जाएगा। इसको देखो, क्या ये 3 वाला कहीं पे सन्निहित है, 3 वाला कहीं पे दिखेगा, 3 वाला कहीं पे दिखेगा। 3 वाला इस वाले पॉइंट से देखो यहां तक 3 वाला भी दिखेगा ना, ये भी दिख रहा है। तो कौन सी आकृति सन्निहित नहीं होगी, 4 वाला। तो जो सन्निहित नहीं होगी वही तो हमारा ऑप्शन होगा ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। डिफरेंस निकालो, फटाफट डिफरेंस निकाल लो।
भैया 57 से 121 घटाएंगे, बड़े में से हमेशा छोटा नंबर घटा लो, और अगर यहाँ पे फिर क्या करो, डिफरेंस निकालना है ना, सेकंड से फर्स्ट निकालोगे माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ 11 से 7 घटाओगे 4 बचेगा, और 11 से 5 घटाओगे कितना होगा, 11 से 5 घटाओगे 6 होगा, लेकिन माइनस में 64 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 57 से 121 घटाए थे। 21 से 57 घटाओगे कितना बचेगा, माइनस में 36, यहाँ घटाओगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 16। अब ध्यान से देखो, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला नंबर पक्का पक्का 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, लेकिन 4 माइनस में होगा, -4 तो चाहिए नहीं, ऊपर वाला नंबर चाहिए, तो -4 किस में जोड़ रहे होंगे, 5 में -4 जोड़ रहे होंगे, तो आ जाएगा प्लस में 1, और प्लस में 1 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 कथन दिए गए हैं, जिसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्ष, कथन को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी बच्चे कक्षा 5 के हैं, कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं, कुछ बच्चे मेधावी हैं। कहा गया कोचिंग में जाने वाले सभी बच्चे मेधावी हैं। भैया कुछ बच्चे मेधावी हैं, सभी तो नहीं है। कोचिंग जाने वाले बच्चे कोचिंग में जाने वाले बच्चे कक्षा 5 में पढ़ते हैं, तो कोचिंग में जाने वाले जो बच्चे हैं कक्षा 5 में पढ़ते हैं, अगर इसको दोनों को कनेक्ट करें तो कोचिंग में जाने वाले बच्चे किस में पढ़ेंगे, 5 में पढ़ेंगे। बिल्कुल सही है, ये वाला निगेटिव हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली सेकेंड इम्प्लीसिट का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 6 छात्र ए बी सी डी ई और एफ उत्तर के सम्मुख खड़े हैं, वे वर्णानुक्रम में नहीं खड़े हैं, मतलब जो क्रम दिया गया इस क्रम में नहीं है। तो 6 बच्चे हैं, लाइन खींच लो, क्योंकि पोजीशन दिया गया तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, फिर कहा गया ए एक कोने पर है और एफ उसके बगल में है। ठीक है, बी कामा ई के ठीक दाएं हैं, बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो भैया ये राइट वाला दायां छोर, ये हो गया बायां छोर, और दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, बी, तो 1 2 यहाँ कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दूसरे छोर पर। और आगे बोला गया बी कामा ई के ठीक दाईं ओर है, तो ई के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ए तो यहाँ बैठेगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर ए को बैठा देंगे तो ए के तुरंत बगल एफ को होना है, पॉसिबल ही नहीं है। पक्का पक्का ए इधर कोने पे बैठेगा, एफ इसके यहाँ बगल में आ गया। ठीक है, फिर कहा गया सी कामा एफ के बगल में नहीं है, इसका मतलब सी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो सी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तो यहाँ कौन बचा, डी बचा, डी को बैठा दो। क्या पूछा गया, तो दाएं छोर पर कौन खड़ा है, तो दाएं छोर पर सी खड़ा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दाएं छोर पर कौन खड़ा है, सी खड़ा है। ठीक है, इतना समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। रिपीटिंग सीरीज का प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नंबर ऑफ लेटर कितने भैया, 13। तो इसको 12 एज ए 12 ट्रीट कर लेंगे, 4 4 में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहां से डिवाइड करो, 1 2 3 4 यहां से डिवाइड करो, एक को वैसे छोड़ दो, तुलना करो। देखो यू यू यू, तो यू के जस्ट पहले जेड, तो यू के जस्ट पहले जेड, यू के पहले जेड, तो यू के पहले जेड। ठीक है, स्टार्टिंग में सी है, तो यहां भी सी है, तो यहां भी सी कर दो, यहां भी सी कर दो। अब सी के बाद के है, सी के बाद के है, तो यहां भी सी के बाद के होगा। हमने फिल क्या किया, के जेड सी सी जेड, के जेड डबल सी जेड, के जेड डबल सी जेड। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से चुनकर दिए गए स्वरूप के छूटे हुए हिस्से को पूरा कीजिए। अब छूटे हुए हिस्से को पूरा करना है, तो इसका मतलब ये लाइन ऐसे आएगी, ये वाली लाइन यहाँ पे होनी चाहिए। इसमें तो कोई ये वाली लाइन है ही नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें है, लेकिन ये वाला पार्ट भी तो होना चाहिए, ये वाला पार्ट भी तो होना चाहिए। ये वाला पार्ट यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा है कॉर्नर पे, ये वाला पार्ट इधर, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी नजर नहीं आ रहा है, इस वाले पार्ट में, इसमें नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 4 इसका
परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 137 का अर्थ है हु आर यू, 274 का अर्थ है आर वी आर गर्ल्स। ठीक है, 893 का अर्थ है यू हैव टॉयज। फिर कहा गया तो निम्नलिखित में से हु का कोड क्या होगा? हु, तो हु कहाँ है? हु यहाँ है, तो हमें आर और यू का कोड चाहिए। सबसे पहले हम आर का कोड निकाल लेते हैं। भैया आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, तो अगर आर है तो इन दोनों में आर के लिए कोड भी कॉमन होगा। तो हम देखेंगे भैया इन दोनों में कौन सा कॉमन मिला? 7 मिला, तो आर का कोड कितना हो गया? 7 मिल गया। अब यू की बात करते हैं, तो यू यहाँ भी है और यू कहाँ पे है? यू यहाँ है। देखो कोड क्या कॉमन मिला? यू के लिए 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी, तो हु के लिए कोड क्या बच गया? 1 बच गया। तो हु का कोड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? 2 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ पाए? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, यदि किसी कूट भाषा में रोज को कोड किया गया TSYM, तो उसी कूट भाषा में सम की कोडिंग क्या होगी? भैया यहाँ पे देखो प्लस में कितना हुआ है? प्लस में 2 हुआ है, 18 2 20, और फिर यहाँ 15 से 19 हो गया, प्लस में कितना हुआ? 4 हुआ, 19 से 25 हुआ, प्लस में 6 हुआ, और फिर 8 से 13 हुआ, प्लस में 5 से 13 हुआ, प्लस कितना हुआ? 8 हुआ, 2 4 6 8। तो यहाँ पे पहले कितना करेंगे? प्लस में 2 करेंगे, 19 2 21 का मतलब यू, प्लस में 4 करेंगे 19, और फिर प्लस में कितना करेंगे? 6, तो 19 हो जाएगा, और प्लस में 8 करेंगे तो 13 का मतलब 8 5 13 का मतलब कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा। USSM, USSM ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ पाए? आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, यहां भी काम करो, डिफरेंस निकाल लो फटाफट। डिफरेंस निकालते तो यहाँ पे भैया कितने का आएगा? 37 से 26 घटाएंगे 11, 50 से 37 घटाएंगे 13, 65 से 50 घटाएंगे 15, 13 2 15 2 17, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 अगला नंबर 17, 17 तो चाहिए नहीं, ऊपर वाला नंबर चाहिए, तो 65 में 17 जोड़ेंगे, 7 5 12 के 2 हासिल 1, और 6 1 7 1 कितना हो गया? 8, 82। तो 82 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कथन, सुहानी एक खिलाड़ी है, कोई लड़का खिलाड़ी नहीं है, सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी हैं। ठीक है, कहा गया सुहानी, निष्कर्ष क्या है? सुहानी लंबी व्यक्ति नहीं है, निगेटिव है, सुहानी लंबी व्यक्ति नहीं है। अब देखो सुहानी यहाँ पे है, लंबी व्यक्ति यहाँ पे, तो इसका मतलब खिलाड़ी से खिलाड़ी जोड़ना होगा। अब ये पॉजिटिव है, सम छिपाए भी पॉजिटिव, सम छिपाए जुड़ेगा नहीं। निगेटिव का सहारा लेंगे तो यहाँ खिलाड़ी से खिलाड़ी कनेक्ट होगा, लेकिन यहाँ सुहानी लड़का के बीच में संबंध बनेगा, व्यक्ति के बीच में बनेगा नहीं। इसको दोनों को आपस में जोड़ेंगे भैया, खिलाड़ी से खिलाड़ी हो जाएगा, सभी लंबे व्यक्ति क्या होंगे? दोनों पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव नहीं बन पाएगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। लड़के क्या हो गया? कहा गया लड़के लंबे व्यक्ति नहीं है, लड़के लंबे व्यक्ति नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर हम पहले दूसरे और तीसरे को जोड़ते हैं, खिलाड़ी यहाँ भी है, खिलाड़ी यहाँ भी, ये दोनों अगर कनेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ भी 100 वैल्यू, यहाँ भी, तो कहेंगे लड़के लंबे व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सेकंड वाला इंप्लिसिट हो जाएगा, और सेकंड इंप्लिसिट का मतलब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उनकी ऊंचाइयों के साथ अवरोही क्रम में। किसमें? अवरोही, अवरोही क्रम में, यानी कि घटते क्रम में। सबसे बड़ा क्या होगा? बुर्ज खलीफा, सबसे बड़ा क्या होगा? बुर्ज खलीफा होगा। बुर्ज खलीफा के बाद क्या होगा भैया? बुर्ज खलीफा के बाद होगा आपका यहाँ पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, 2 नंबर। उसके बाद क्या होगा?
एफिल टावर होगा। क्या होगा? एफिल टावर होगा। उसके बाद क्या होगा? कुतुब मीनार होगा। कुतुब मीनार कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। अगर इनके ऊंचाई की बात करें तो इनके शीर्ष की ऊंचाई की बात करें भैया, तो जो आपका बुर्ज खलीफा है इसकी ऊंचाई लगभग 830 मीटर है। कितना? 830 मीटर है। इसी प्रकार शीर्ष की ऊंचाई की बात हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की बात करें तो इसके शीर्ष की ऊंचाई 443। कितना है? 443। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग एफिल टावर की, कितना हो जाएगा भैया? एफिल टावर की 330 है लगभग। जो आपका यहाँ पे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का 73 लगभग शीर्ष ऊंचाई कितना है? 73 से प्लस है, 73 सेंटीमीटर, 73 मीटर से प्लस है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 2 1, 4 2 1 3, 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कागज को बिंदीदार रेखाओं पर मोड़ा जाता है जैसा कि पहले दो आकृतियों में दिखाया गया है और तीसरी आकृति में दिखाए गए अनुसार काटा जाता है तो खुला हुआ होने पर यह कैसे दिखाई देगा? पेपरवा को सबसे पहले हम लोग किस साइड फोल्ड किए? ऊपर साइड में। फिर इस साइड फोल्ड किए। भैया पेपरवा को ना जो सबसे लास्ट में फोल्ड करते हैं वही सबसे पहले ओपन करेंगे। तो सबसे पहले इधर ओपन करेंगे, इधर फोल्ड किए ना, अब इधर ओपन करेंगे और इधर ओपन करेंगे तो ऐसे एक पार्ट ऐसे बन जाएगा। ठीक है। और ये वाला ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। और जब इसको पुनः ओपन करेंगे तो ये वाला पार्ट ऐसे बन जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे बन जाएगा, ये वाला फिगर पुनः ऐसे वाला ऐसे बन जाएगा, ये वाला पार्ट। देखो तो क्या इसमें ये वर्ग तो बनेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये 2 बनेगा, एक नहीं बनेगा, एक से काम नहीं चलने वाला, 2 बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, कहा गया दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन कीजिए जो दिए गए समुच्चय के समान नहीं है। दिए गए समुच्चय के समान नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें भैया तो 12 और 15 को जोड़ें। 12 15, 12 15 कितना हो गया जोड़ने पर? 27 हो गया। 27 को 3 से गुना कर दें, 27 यहाँ कितना होता है? 81 होता है। ये वाला नंबर मिल जाएगा बीच वाला, इसको जोड़ो। 11 12 कितना हो गया? 11 12 1 13, 13 10 23। और 23 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 69 मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, मतलब ये फॉलो कर रहा है। इसको करो। 15 16 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 को 3 से गुना करोगे तो 31 3 1 3, 3 त्रिक 9, 93 भी मिल जाएगा। ये भी फॉलो कर रहा है। इसको देखो 17 और 13, 17 3 20 10 30, 30 को 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, 85 नहीं होगा। तो जो फॉलो नहीं करेगा वही तो हमें आंसर बताना है कि दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन कीजिए जो दिए गए समुच्चय के समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न आ गया, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या युग्म वही संबंध साझा करता है जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया जाता है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लो। इसको अगर हम 3 से गुना कर दें, ठीक है, तो 3 सत्ते 21 और 11 तिया 33, 2 कितना हो गया? 35 हो गया। और माइनस कितना कर दें? अगर हम 4 माइनस कर दें 347 बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। सेम कहानी यहाँ पर देखो, 82 को हम कितने से गुना कर दें? 3 से गुना कर दें तो 3 दूना 6 और यहाँ पे 8 3 24, 246, 246 से 4 माइनस कर दें 242 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न, एक निश्चित कुट भाषा में 137 का अर्थ है मैरी वेंट जम्मू। ठीक है, मैरी वेंट जम्मू। फिर कहा गया आई 274 का अर्थ है आई लाइक मैरी। ठीक है, 893 का अर्थ है यू वेंट गोवा। फिर कहा गया तो निम्नलिखित में से गोवा का कोड क्या होगा? है ना भैया, गोवा का कोड बताना है, गोवा का। अच्छा गोवा यहाँ पे है तो यू और बेंट का कोड निकालना है। अगर बेंट देखे तो बेंट यहाँ पे और बेंट यहाँ पे। अगर बेंट के लिए कोड यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इन दोनों में बेंट अगर कॉमन है तो बेंट के लिए कोड कॉमन होगा। कोड क्या कॉमन मिला इन दोनों में? तो इन दोनों में कोड अगर हम ध्यान से देखें तो 3 कॉमन मिला। क्या कॉमन मिला? 3। तो यहाँ पे 3 हो गया। यू कहीं दिखा? यू कहीं नहीं दिखा। गोवा और कहीं नहीं है तो गोवा का कोड ऑब्लिक में होगा। गोवा का कोड ऑब्लिक में आएगा। कहेंगे भैया 8 या 9 में से कोई एक होगा। तो 9 तो कहीं ऑप्शन में दिखा नहीं, इसका मतलब 8 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर आपका 2 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। कहा गया चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। सही संयोजन का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 को सबसे पहले पुट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 को पुट करते हैं तो यहाँ पे कहा गया डिवाइड और फिर कहा गया माइनस। अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 7 को अगर 2 से भाग करेंगे तो फ्रैक्शन में भिन्न आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा। और यहाँ 2 देखो, यहाँ माइनस लग गया है, आगे कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो पॉसिबल है नहीं, आगे सिंबल भी पुट करने की जरूरत नहीं है। 2 को देखो, 2 में कहा गया माइनस और डिवाइड, माइनस फिर कहा गया डिवाइड और फिर क्या बोला गया, माइनस डिवाइड फिर प्लस। अब ये भी नहीं चेक करना है, क्यों भैया? क्योंकि 5 को अगर हम 2 को अगर 5 से भाग करेंगे 2/5 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी नंबर नहीं कटेगा, इधर भी प्लस लगा है नहीं कटेगा, तो दोनों ये भी क्या हो जाएगा, भिन्न में आएगा। हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं होगा। आगे चेक करते हैं अगला ऑप्शन। 1 2 तो गलत हो गया, तीसरा चेक करो। कहा गया प्लस यहाँ पे रख दो, फिर कहा गया मल्टीप्लाई रख दो, फिर कहा गया माइनस रख दो, फिर कहा गया डिवाइड रख दो और फिर इक्वल रख दो। ठीक है, डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 4 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया और प्लस में कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस में कितना आ गया, 2 हो गया और बराबर में कितना चाहिए, 15 चाहिए। तो 10 और 7 17, 17 माइनस 2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पुनः है, एक कैंपस में 7 घर MNOPQR और S एक पंक्ति में है, वह वर्णानुक्रम में स्थित नहीं है, P छोर पर नहीं है, P किसी छोर पर नहीं है, R, P के निकटतम दाएं है, S बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। पोजीशन दिया गया इसलिए लाइन ड्रा कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कहा गया S बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है भैया, तो ए हो गया बायां स्थान, ए हो गया दायां स्थान। S बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पे कौन हो गया, S हो गया। ठीक है, O बाएं छोर पर है तो O को बाएं छोर पर बैठा दो। कहा गया M दाएं से दूसरे स्थान पर है तो M दाएं से 1 2, यहाँ M हो गया। इतनी बातें आई समझ में। आगे बोला गया यहाँ पे ए वाली लाइन इंप्लिसिट कर लें, R, P के निकटतम दाएं हैं, तो यहाँ तो बैठ नहीं सकता, R P के कहाँ है, निकटतम दाईं ओर, P के निकटतम दाईं ओर कौन हो गया, R हो गया। फिर कहा गया O N के साथ नहीं है तो N यहाँ बैठेगा नहीं, तो N पक्का यहाँ बैठेगा। अभी कौन बचा, Q, Q को यहाँ बैठा दो। फिर क्या पूछा गया, Q कहाँ है, तो Q बाएं से कितना है, बाएं से दूसरे स्थान पर है और दाएं से 1 2 3 4 5 छठवें स्थान पर है, तो दाएं से 6 कहीं दिखा नहीं, तो बाएं से दूसरे स्थान पर ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में सोल्ड को कोड किया गया है HLOW, तो रोम की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। S का अपोजिट लेटर क्या होता है, H होता है। O का अपोजिट लेटर L होता है, L का अपोजिट लेटर O होता है, D का अपोजिट लेटर W होता है, तो R का अपोजिट लेटर I, O का अपोजिट लेटर L, M का अपोजिट लेटर N और E का अपोजिट लेटर V। ऑप्शन देखो, ILNV ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पुनः मैथमेटिकल का है। कहा गया समीकरण को सही करने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। 1 से शुरुआत करते हैं। कहा गया डिवाइड के स्थान पे माइनस रख दो और माइनस के स्थान पे डिवाइड। भैया यहाँ पे रख देते हैं डिवाइड, यहाँ पे रख देते हैं, सॉरी यहाँ पे रख देते हैं माइनस और यहाँ रख देते हैं डिवाइड। अगर यहाँ डिवाइड रखते हैं, यहाँ डिवाइड रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 3, ठीक है, प्लस में 8 और मल्टीप्लाई 4। सॉल्व करते हैं, 8 चौक 32, 32 3 35, 35 माइनस 3 करेंगे कितना होगा, 32 होगा। और 32 का मतलब यहाँ पे 18 थोड़ी ना होगा, तो इसका मतलब 18 हमें चाहिए ना रिजल्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 पॉसिबल है नहीं, ऑप्शन नंबर 2 को चेक करो, 1 पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं, प्लस के स्थान पे डिवाइड और डिवाइड के स्थान पे प्लस, यहाँ प्लस रख दो, यहाँ डिवाइड रख दो, यही बोला गया। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 को 8 से भाग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और 1/4 गुने में 4,
तो 4 से 4 एक कैंसल आउट हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया और माइनस में 1 है और 6 3 9, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 होगा, 18 नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करो, ऑप्शन नंबर क्या करो, 3 को चेक करो। 3 को देखो, डिवाइड और मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई हो गया और मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 8 को 4 से भाग करेंगे, 8 को 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको 6 3 कितना हो गया भैया, 18 हो गया। तो यहाँ पे 18 माइनस 2 और प्लस में 2 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस में, तो 18 यहाँ बच जाएगा और 18 ही तो हमें रिजल्ट चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ध्यान से देखो, 19 से कितना हुआ, 16 हुआ, तो कितना माइनस हुआ होगा, माइनस में 3 हुआ होगा। 20 से कितना हुआ होगा, 23, तो प्लस में कितना हुआ, 3। 5 से कितना हुआ, 2, माइनस 3, 1 से 4 प्लस 3 और फिर माइनस 3, माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3, यहाँ माइनस 3 करोगे और माइनस 3 करोगे कितना, 4 से 3 माइनस करोगे 1 और प्लस 3 करोगे तो कितना, 18 3 21 का मतलब यू, ए यू। यहाँ भी है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दी गई आकृति में वृत्त, किड्स हु कैन सिंग, मतलब वे बच्चे जो गाना गा सकते हैं, वो वृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। वृत्त किसको, जो सिंगिंग कर सकते हैं। फिर कहा गया आयत, किड्स हु कैन प्ले, जो खेल सकते हैं, आयत उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कहा गया त्रिभुज, किड्स हु कैन डांस, जो डांस कर सकते हैं, वो उनको त्रिभुज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहा गया आकृति का कौन सा हिस्सा, किड्स हु कैन डांस बट कैन नॉट सिंग, मतलब कौन सा हिस्सा जो डांस तो कर सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते, और गाना नहीं गा सकते तो गाना किसमें है, वृत्त में है। यानी कि वो अक्षर बताना है जो त्रिभुज में तो है लेकिन वृत्त में नहीं है। तो ई त्रिभुज में है और एफ है, तो ई एफ क्या है भैया, डांस कर सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते। तो एफ ई और एफ, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट थे, मजेदार थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करें, शायद आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। दोस्तों डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है, तो शाम को 7 बजे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है। तो आज की क्लास यहीं तक, पुनः मिलेंगे कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।